दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहदरा के खुरेजी इलाके में अवैध दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 20 अप्रैल 2026 को की गई इस छापेमारी में 100 से अधिक प्रकार की दवाएं और भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं जब्त की गई हैं। यह दुकान बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी और नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जान जोखिम में डाल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि दवाओं की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ सरकार का रुख बेहद सख्त रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दिल्ली में दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में ताज़ा मामला पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले के खुरेजी क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ औषधि नियंत्रण विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक दुकान अवैध रूप से दवाओं का भंडारण और बिक्री कर रही है। विभाग ने इस जानकारी की पुष्टि के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार की और इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को 20 अप्रैल 2026 को अंजाम दिया गया। पूर्व सहायक औषधि नियंत्रक के नेतृत्व में औषधि निरीक्षकों की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीधे छापेमारी करने के बजाय सबसे पहले सबूत जुटाने का फैसला किया। इसके लिए विभाग द्वारा एक नकली ग्राहक तैयार किया गया। उस नकली ग्राहक को खुरेजी स्थित संदिग्ध दुकान पर भेज दिया गया। ग्राहक ने बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के कई गंभीर दवाएं मांगी। दुकानदार ने बिना किसी हिचकिचाहट के न केवल दवाएं दे दी बल्कि उनका कोई कैश मेमो यानी बिल भी जारी नहीं किया। जैसे ही अवैध बिक्री की पुष्टि हुई, बाहर तैनात अधिकारियों की टीम ने तुरंत दुकान के अंदर प्रवेश किया और निरीक्षण शुरू कर दिया। जब टीम ने परिसर की सघन तलाशी ली तो वहां का मंजर हैरान करने वाला था। दुकान के अंदर भारी मात्रा में दवाओं का स्टॉक जमा किया गया था। जांच के दौरान अधिकारियों को बड़ी मात्रा में दवाओं का स्टॉक मिला, जिसमें कुल 104 प्रकार की अलग अलग दवाएं शामिल थीं। इन दवाओं में कई जीवन रक्षक दवाएं भी पाई गईं जो मरीजों के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा 23 प्रकार की एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद की गईं जिनके उपयोग करने की तारीख खत्म हो चुकी थी। ऐसी दवाओं का इस्तेमाल मरीजों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। निरीक्षण के समय दुकान में मौजूद व्यक्ति से जब दवाओं की बिक्री, भंडारण या वितरण के लिए वैध लाइसेंस की मांग की गई तो वह कोई भी दस्तावेज पेश करने में विफल रहा। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि वह बिना अनुमति और कागजात के दवाओं का कारोबार कर रहा था। अधिकारियों ने जब अपने रिकॉर्ड की जाँच की तो पता चला कि इस दुकान के पास पहले एक वैध औषधि लाइसेंस मौजूद था। हालांकि नियमों के उल्लंघन या अन्य अनियमितताओं के कारण विभाग ने सितंबर 2024 में ही इस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया था। कानून के मुताबिक लाइसेंस रद्द होने के बाद दुकान को तुरंत दवाओं की बिक्री और भंडारण बंद कर देना चाहिए था, लेकिन इस रैकेट ने कानूनी प्रावधानों को ठेंगा दिखाते हुए अपना अवैध धंधा जारी रखा। मौके पर मौजूद औषधि निरीक्षकों ने बरामद की गई दवाओं में से चुनिंदा दवाओं के सैंपल इकट्ठे किए। इन नमूनों को सरकारी प्रयोगशाला में गुणवत्ता विश्लेषण यानी क्वालिटी एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। यह जाँच इसलिए जरूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बेची जा रही दवाएं असली थीं या फिर नकली। यदि वे दवाएं नकली पाई जाती हैं तो आरोपी पर दर्ज धाराओं की गंभीरता और बढ़ जाएगी। जब्त की गई सभी 104 प्रकार की दवाओं और एक्सपायर्ड स्टॉक को सील कर दिया गया है। विभाग अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि यह दुकानदार इन दवाओं की आपूर्ति कहां से प्राप्त कर रहा था और इसके पीछे कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। इस मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने औषधि नियंत्रण विभाग को निर्देश दिए कि पूरी दिल्ली में इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रखे जाएं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति या संस्थान बिना लाइसेंस या नियमों के विरुद्ध दवाएं बेचते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बिना बिल और बिना पर्ची के दवा खरीदना कितना खतरनाक हो सकता है। एक्सपायर्ड दवाओं का बाजार में मौजूद होना सीधे तौर पर मरीजों की जान से खेलने जैसा है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे हमेशा लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से ही दवाएं खरीदें और हर खरीद का बिल जरूर मांगें। वर्तमान में विभाग इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जल्द ही संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह कार्रवाई दिल्ली के अन्य इलाकों में चल रहे अवैध दवा विक्रेताओं के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि वे अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना कानून का शिकंजा उन पर भी कसा जा सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।